बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का रण मतदान हो रहा है आज और वोटिंग को 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज में आज जो मतदान है वो दरअसल 6 जिलों की 26 सीटें हैं जिस पर वोट डाले जा रहे हैं। कुल 239 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला कर रहे हैं। 25,78,000 के करीब मतदाता हैं और वो उत्साह के साथ अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ्स तक पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। ये मतदाताओं की लंबी लंबी कतारों वाली तस्वीरें जो आज सुबह से ही देखने के लिए मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर दोनों ही रीजन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं। आज जमहूरियत के जश्न का ये दिन है और देखिए किस तरीके से चाहे कटरा हो, बडगाम हो, बलहामा हो, रियासी हो, हर तरफ तस्वीर एक सी ही है। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व जिसे जमकर मनाते हुए जम्मू कश्मीर के लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। लंबी कतारें इस समय पोलिंग बूथ्स पर नजर आ रही हैं और अच्छी बात यह कि महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी इस लोकतंत्र के उत्सव में आज देखने के लिए मिल रही है। एबीपी न्यूज के हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड पर इस समय मौजूद हैं। पहले आपको बडगाम लेकर चलेंगे। आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से। बडगाम में आसिफ 2 घंटे हो चुके हैं, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई जम्मू कश्मीर में। जो मतदान है अब वो रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल रोमाना, देखिए बडगाम केवल बडगाम टाउन नहीं है, बडगाम से जुड़े हुए कई इलाके हैं जहां पे वोटिंग हो रही है और जो हमारे पास अभी आंकड़े आए हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, तकरीबन 10% वोटिंग जो है पहले 2 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। हम जिस बूथ पे खड़े हैं ये बडगाम टाउन में जो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम है वहां का बूथ है। इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो पीडीपी के जो यहाँ से उम्मीदवार है आगा मुंतजिर मेहदी, उन्होंने यहाँ पे अपना वोट डाला। उसके साथ साथ अब से थोड़ी देर बाद यानी 10 मिनट के बाद आगा रूहुल्लाह मेहदी जो श्रीनगर के जो सांसद भी है और 3 बार के विधायक इस सीट से रहे हैं वो भी यहाँ पे वोट डालेंगे और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो है वोटरों का आने का सिलसिला यहाँ से शुरू भी हो गया है। महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, धीरे धीरे करके इस वोटिंग बूथ पर भी जो मतदाताओं की संख्या वो बढ़ रही है क्योंकि शाम 6 बजे तक का समय है। केवल 2000 वोट्स इन 2 बूथों पे हैं तो इसीलिए लोग भी आराम से आ रहे हैं, लाइन नहीं लगा रहे हैं। किसी भी तरह की जो दिक्कतें हैं वोटरों को नहीं हो रही है। लेकिन कुल मिला के देखें तो खास तौर पर देहाती इलाके जो हैं वहां पे बड़ी संख्या में मतदाता वोट करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि 10 साल के अंतराल के बाद ही विधानसभा के ये चुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में ये उत्साह है कि एक बार फिर से वो अपना उम्मीदवार चुनने के लिए जा रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पिछले 10 सालों में जो देखे तो आखिरी चुनाव जो है वो 2014 में हुआ था। 2019 में धारा 370 हटने के बाद अंदर कुछ लग रहा है, कुछ शोर शराबा हो रहा है, कुछ वोटर का जो वोट है यहाँ पे नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एक महिला है जो जो यहाँ पे शोर शराबा कर रही है। ये कह रहे हैं कि इनका वोट यहाँ से नहीं देने दिया जा रहा है। तो इस तरीके की जो चुनावों से जुड़ी हुई हलचल है यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कि अंदर क्या हो रहा है। हम अंदर नहीं जा सकते, हमको रोका गया है यहाँ पे। लेकिन वोट के साथ साथ जुड़ी सारी क्रियाएं नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सामान्य तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। महिला छोटे से बच्चे के साथ देखिए वहां पर पहुंची हुई है, वोट डालने के लिए महिला पहुंची है और उसके साथ में छोटा बच्चा भी नजर आ रहा है। और यहाँ पर रोमाना देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मतदाता आए थे, वो अपना वोट डालने के लिए आए थे। उनका ये कहना है कि उनका वोट पहले ही डल चुका है और वो आरोप लगा रहे हैं एक पार्टी विशेष पे कि उनकी तरफ से यहाँ पे जो पहले ही वोट डाले गए हैं। यानी कुछ यहाँ पे एक महिला भी है, इनसे बात करने की। क्या हुआ? वोट त्राने आय वन अत वोनक अमिस चोन वोट हसा त्रुक मगर कित पट असे वन अमिस नाम मोहम्मद हिलाल भट्ट असा नाम आधार ते ये करिन चेक अगर ये अमिस दो में असा नाम आधार मगर सु रोज सपोर्ट का सु रोज क्या शत वना ते जिम्मेदार तो अच्छा आई दब अस त्रो पानस मगर अमिस दो तो त्रावने की अमिस दो मोहम्मद हिलाल भट्ट असा नाम आधार ते ये रोजन जिम्मेदार अस ये आधार नेरस बराबर तो बकरस फैलई थी
तो देख सकते हैं इन महिला का ये कहना है कि इनके साथ जो लड़का था, ये महिलाएं और ये लड़का यहाँ पे वोट डालने के लिए आए थे, लेकिन अंदर जाने पे पता चला कि इसका वोट ऑलरेडी डाला गया है और इस तरीके का आरोप ये लगा रहे हैं कि इनका ये कहना है कि पहले ही वोट डाला गया, अब ये घर जाके आधार लेके आएंगे, यहाँ पे वेरीफाई कराएंगे। लेकिन कुछ भी देखें तो इस तरीके की शिकायतें भी सामने आ रही हैं जहां पे मतदाता ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके मत की चोरी हुई है। लेकिन कुल मिला के देखें तो माहौल जो है इन गर्मा गर्मी के बावजूद भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई जो कुछ नेगेटिविटीज होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, यहाँ पे देखने को मिली कि किस तरीके से उत्साहित होकर एक बंदा वोट डालने के लिए आ रहा था, लेकिन अंदर जो है वो होती हैं और ये शिकायतें जो होती हैं इनका निवारण भी किया जाता है। फिलहाल तस्वीरें कमोबेश जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो उत्साहवर्धक हैं। बिना किसी डर, बिना किसी भय के माहौल में जम्मू कश्मीर में वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण का ये रण। अंकित, आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला खुद उम्मीदवार हैं, एक नहीं दो सीटों से, और उनकी दोनों सीटों पर इसी दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव के लिए लोगों ने 10 साल इंतजार किया, हमें अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। We expect a good turnout from the second phase also. उम्मीद पे दुनिया कायम है. I'm quietly hopeful. The rest is first in the hands of the Almighty and then in the hands of the voters. So let's see. और अब आपको कटरा लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी अंकित कटरा में? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। और रोमाना इस वक्त हम जो एक दूसरे बूथ पर आए, क्योंकि इससे पहले हम जिस बूथ पर थे वहां पर तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन एक दूसरे बूथ पर आए हैं। यहां पर बहुत कम मतदाता इस पोलिंग बूथ पर रजिस्टर्ड हैं और समझा जा सकता है कि ये जो माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट है, यहां पर कुल 56,000 वोटर हैं। आप खुद सोचिए, 56,000 से कई सीटों पर जो उत्तर प्रदेश ऐसे जो राज्य है वहां पर 56,000 से ज्यादा तो जीत का मार्जिन होता है, लेकिन यहाँ कुल मतदाता ही 56,000 है। इस सीट पर कम वोटर हैं, इस वजह से इस पोलिंग बूथ पर भी ज्यादा नहीं दिख रहे हैं लोग वोट करते हुए। जय माता दी सर, अभी तो मॉर्निंग है तो अभी कम ही लोग आएंगे। एक्चुअली अच्छा। सब हाउस होल्ड है ना आगे पीछे, तो इसीलिए कम वोट अभी अच्छा। आएंगे। आप थोड़ी देर दूसरे बूथ पर से वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन आपका इशू क्या था? क्या सोच करके? इशू सर कोई बात नहीं, वैसा नहीं है, बट इस पोलिंग बूथ पे एक्चुअली क्या है कि नहीं, इस पोलिंग बूथ नहीं, आपने क्या सोच करके वोट किया? सर इस बार तो डेवलपमेंट के लिए वोट किया, थोड़ा मेन तो एम्प्लॉयमेंट जो डेवलपमेंट है और आगे पीछे थोड़े हमारे इश्यूज हैं इधर के, जो उस बेसिस पे ही देख के हमने वोट करा हुआ है। उस बेसिस पर वोट किया है। एक और जो महिला यहाँ से अपना जो वोट करके आई है अपने परिवार के साथ में, तो रोमाना देखिए हम अलग अलग तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पोलिंग बूथ जहाँ पर हम आपको लेकर के आए हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि छोटी विधानसभा है, 56,000 वोटर है, लिहाजा उसी हिसाब से छोटी छोटी जगहों पर भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं और यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। और रोमाना एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, ये सीट चर्चा में क्यों आई? ये सीट चर्चा में इस वजह से भी आई क्योंकि कहा यह जाने लगा कि उत्तर प्रदेश का जैसे अयोध्या है, उसी तरीके का जम्मू से कटरा सीट है। क्यों? क्योंकि माता वैष्णो देवी का दरबार है और यहां पर बीजेपी को ऐसा ना हो झटका लगे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि बीजेपी ने, जो हमको याद भी है रोमाना, वो चर्चा का विषय भी बना था कि जब उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की, उसमें रोहित दुबे को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उसी के बाद में उस लिस्ट को वापस लिया गया था। रोमाना याद होगा कि उस दौरान हम लोग जो है ने दर्शकों को एक खबर भी बताई थी कि बीजेपी ने उस लिस्ट को वापस लिया और उसके बाद में नई लिस्ट निकाली, तो जो यहां से उम्मीदवार थे उनका नाम बदल गया और वहां पर बलदेव शर्मा को चुनाव मैदान में उतार दिया गया और कहा यह जाने लगा कि रोहित दुबे नाराज है। महिलाएं आई हैं वोट करने के लिए, ये बताइए क्या सोच करके? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कुछ नहीं है, बट वोट देना है, अपना फर्ज निभाना है। फर्ज निभाना। आपका क्या इशू है? हमारा भी वही है, फर्ज निभाना है। जय माता दी। यहाँ पर जय माता दी। तो देखिए, ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, सब कुछ यहाँ सुनने को मिल रहा है। और इसी वजह से चर्चा में आई थी कि क्या बीजेपी यहाँ पर जो अंतर्घात है उसका उसको अयोध्या में बीजेपी को झटका लगा हार के तौर पर, जिससे सीधे सीधे पार्टी की साख से जोड़कर देखा गया और विपक्ष ने उसको खूब भुनाया। कहीं ऐसा ना हो ये एक और धार्मिक नगरी कटरा और यहाँ पर भी इसी तरीके का झटका न लग जाए, इसी वजह से वो उम्मीदवार के नाम में बदलाव और फिर बलदेव राज शर्मा को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाना। फिलहाल जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब देखिए यहाँ कितने कम वोटर्स हैं और उनके लिए किस तरीके के इंतजाम, तो ये जो दूसरा चरण है 3,506 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं इस सेकेंड फेज के लिए। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दिग्गजों ने भी वोट किया। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने वोट कास्ट किया।
नौशेरा से बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना है। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के चुनाव में लोगों में उत्साह दिख रहा है। बड़गाम में बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए लोग पहुंचे। मतदान केंद्र के बाहर वोटर्स की लंबी लंबी लाइन। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 142 बूथों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव के तहत चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है। श्रीनगर के लाल चौक पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजौरी के उपायुक्त और एसएसपी वोटिंग के दौरान सुरक्षा की कर रहे हैं निगरानी। कंट्रोल रूम से सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों की मॉनिटरिंग। वोटिंग के चलते सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में युवाओं से बातचीत करेंगे। बारामूला सोपोर में उनकी जनसभा भी है। तीसरे चरण के लिए प्रचार के लिए मंगलवार को कुपवाड़ा पहुंचे थे इंजीनियर रशीद। बीजेपी पर हमला बोला। बोले अनुच्छेद 370 को फिर से वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सोनीपत के गोहाना में जनसभा है। रैली में 22 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भी शामिल होंगे। नाराजगी की खबरों के बीच बीते 3 दिन में कुमारी सैलजा से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की दूसरी मुलाकात। मंगलवार को सैलजा के जन्मदिन पर खड़गे ने उन्हें केक खिलाया। 26 सितंबर से कांग्रेस के चुनाव प्रचार में नजर आएंगी कुमारी सैलजा। उस दिन से राहुल गांधी भी हरियाणा में चुनावी सभाओं की शुरुआत करेंगे। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जवाब दे। कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की सफाई। कंगना के बयान को निजी बताया। बोले कंगना रनौत बीजेपी की ओर से ऐसे बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। राजस्थान से बीजेपी सांसद सीपी जोशी की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी। राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग। चिट्ठी में लिखा, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं। सीपी जोशी की मांग पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर बोले, सीपी जोशी का पत्र मजाक है। मूर्खतापूर्ण सीमाओं को पार किया गया है। ओम बिरला कब से पासपोर्ट अधिकारी हो गए? तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर लगे घोटाले के आरोप। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने 8,888 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। AMRUT 2.0 योजना के तहत अपने परिवार और करीबियों को ठेके देने का इन पर आरोप लगाया है। जाति जनगणना पर फिर मुखर हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एबीपी न्यूज से बोले, जाति जनगणना के पक्ष में है वो, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक के लिए आज नासिक कोल्हापुर में रहेंगे। पश्चिम महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से बैठक मुलाकात। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के विदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया 45+ का नारा। बोले, कार्यकर्ताओं का दर्द जानता हूं, बीजेपी के वफादार घर नहीं बैठेंगे। 30 सितंबर 1 अक्टूबर को मुंबई में होगी महाविकास अघाड़ी की बैठक। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाविकास अघाड़ी की 70% सीटों पर बंटवारा पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ने एक बार फिर साबित किया कि वो वैश्विक राजनेता, ट्रेंडसेटर है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। दिल्ली बीजेपी की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम। महासदस्यता अभियान चलाएगी पार्टी। 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले अखिलेश का यूपी सरकार पर निशाना। संभावित हार से बचने के लिए मनचाहे तबादले का आरोप। जायज मतदाताओं के नाम कटवा रही है पार्टी। संज्ञान ले चुनाव आयोग। आइए देश से जुड़ी जो खबरें हैं उनका जिक्र करते हैं तीव्र गति से। जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी की जांच ओडिशा सरकार कराएगी। लड्डुओं की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे, इसे लेकर के सरकार का फैसला। आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य ने तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर कहा, मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। तिरुपति मंदिर की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिले।
वीएचपी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा, मंदिरों का सरकारी नहीं सामाजिकरण होना चाहिए। मंदिरों को राज्य सरकारों को चंगुल से मुक्त कराने के लिए वीएचपी अभियान शुरू करेगी। तिरुपति विवाद पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान, कहा मंदिरों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले भी जांच हो चुकी है मगर कुछ नहीं निकला। तिरुपति मामले से सबक लेते हुए देश भर के मंदिरों में प्रसाद का स्वरूप बदलने की तैयारी है। काशी विद्वत परिषद ने इसका खाका तैयार किया। पंचमेवा, फल, बताशा, रामदाना का प्रसाद होगा। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में चर्बी का विरोध। राजस्थान के बांसवाड़ा में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का हंगामा। मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की। बदलापुर एनकाउंटर का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट में अक्षय के पिता की याचिका समेत एक और जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग है। बदलापुर एनकाउंटर में मारे गए अक्षय के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, ज्यादा खून बहने से मौत। अक्षय शिंदे को सिर में गोली लगी थी। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। बदलापुर एनकाउंटर की सीआईडी जांच शुरू हुई है। एनकाउंटर साइट पर पहुंची टीम पुलिस थाने पहुंचकर एनकाउंटर से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। अक्षय शिंदे एनकाउंटर पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को बचाने के लिए एनकाउंटर करवाया गया। मौत के साथ कई राज भी दफन हुए। कोलकाता कांड को लेकर के सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन सामने आया। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, आरजीकर मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश में ममता बनर्जी। जीएसटी की दरों को आसान बनाने के लिए आज गोवा में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है। स्लैब और दरों में बदलाव पर चर्चा संभव है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को लव लेटर लिखा है। फिल्म लापता लेडीज का गाना सजनी रे डेडिकेट किया है। जैकलीन के बर्थडे के लिए एक पेंटिंग भी बनाई है। हज़्ब उत तहरीर नाम के संगठन पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु में 11 ठिकानों पर रेड पड़ी है। देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है ये संगठन। वैवाहिक अधिकार की बहाली के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में महिलाओं की स्वतंत्रता के हनन का हवाला दिया गया है। दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 1100 पेड़ों के कटने के संबंध में ये सुनवाई है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी सुनी जाएगी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। अटल सेतु और कोस्टल रोड के बाद मुंबईकर्स को मिलने वाली है अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात। इसकी शुरुआत अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी। उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई ट्रंक रोड पर एंटी रेल कोलिजन डिवाइस कवच 4.0 का निरीक्षण किया। एबीपी न्यूज से बोले कि रेलवे ने सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सर्दियों में प्रदूषण से बचने के लिए आज विंटर एक्शन प्लान लॉन्च करेगी दिल्ली सरकार। मंत्री गोपाल राय दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री मॉडल कादम्बरी जेठवानी से जुड़े कथित उत्पीड़न के मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने एफआईआर में 7 और नाम जोड़े हैं। पूर्व इंटेलिजेंस चीफ पीएसआर को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। बहराइच में मोबाइल में कैद हुआ छठा आदमखोर भेड़िया। पिछले कई दिनों से भेड़िए की तलाश है। महसी इलाके में भेड़िए का सबसे ज्यादा आतंक। यूपी के अमरोहा में तेंदुए की दहशत बरकरार है। सड़क के किनारे घूमता दिखा तेंदुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम। गुजरात के आणंद में प्राइमरी स्कूल में 5वीं क्लास के छात्र की पिटाई का मामला। कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को दोषी पाया है। 1 साल की कठोर कारावास 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यूपी के मुरादाबाद में बेखौफ अवैध खनन माफिया। एसडीएम तहसीलदार समेत प्रशासनिक टीम पर हमला बोलते नजर आए। अवैध खनन की शिकायत पर अधिकारी पहुंचे थे
अब अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले गैंग का एक और बदमाश गिरफ्तार हुआ है। एनकाउंटर में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश मुस्तीक घायल हुआ है। 30,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं, 10,000 रुपए और तमंचा बरामद। मुरादाबाद में गो तस्कर की संपत्ति पर योगी सरकार का चाबुक चला है। गो तस्कर की अवैध रूप से जमा की गई संपत्ति जब्त की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। अमेठी में तेज रफ्तार दो ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर की मौत की खबर है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। आगरा में चलते हुए टैंकर में आग लगी। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। लोगों ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद में धू धू करके जलता नजर आया। पेट्रोल से भरा टैंकर। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। चलिए सीधा रुख करते हैं, उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। बाकी फेज़ों के मुकाबले हमारे लिए ज़्यादा महत्व रखते हैं, लेकिन ये सही है कि इस फेज़ में मेरा एक पर्सनल स्टेक है। मेरे जो खुद के सीट हैं वो इस फेज़ में है, लेकिन जमात के लिए तीनों फेज़ की अहमियत ऐसे ही है। सर 2 दफ़ा मैं आया इस दौरान, 3 दफ़ा माफ़ कीजिएगा, तो बडगाम में तो आपकी स्थिति बड़ी मजबूत दिख रही है। गांदरबल को लेकर के लोग तरह तरह की बात कर रहे थे कि वहाँ आपके कंपटीशन में कांग्रेस छोड़ करके जा करके इंडिपेंडेंट खड़े, पीडीपी, इंजीनियर रशीद। आपको लगता है गांदरबल में किस तरह से वोटर्स बिहेव करेंगे? वो गांदरबल के वोटर तक है। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे पहले 2008 में उन्होंने मुझे एक मौका दिया और मैंने बढ़ चढ़ के उनकी खिदमत की, कोई कसर बाकी नहीं रखी। गांदरबल के जितने भी बड़े काम हुए हैं वो उस दौर में हुए, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हवाले से हो, अस्पताल के हवाले से हो, वो सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल करने के हवाले से हो, गांदरबल के लिए नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसको फिर मौजूदा हुकूमत ने ठंडे बक्से में डाला, वहाँ नौजवानों के रोज़गार के लिए, मतलब मैंने अपने तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी उन 6 सालों में। उम्मीद की जा रही है कि इस बार दोबारा गांदरबल के लोग मुझे खिदमत का मौका देंगे, लेकिन आखिरकार फैसला उन तक है। बडगाम को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? अब दोनों सीटों पे मुकाबला है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक सीट पे कोई उम्मीदवार मेरे खिलाफ है, नहीं, दोनों सीटों में मुकाबला है। अब वोटर क्या फैसला करता है वो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। सर एज वी अप्रोच क्लोजर टू थर्ड फेज, फिर रिजल्ट्स, आपको लगता है कि सर मुद्दे वही हैं जो आपने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया था, आर्टिकल 370 हो या तमाम दूसरे, जब आप लोगों ने कहा कि आपकी सरकार बनेगी तो जो प्रिजनर्स हैं उनको भी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छुड़वाएंगे, या जो युवा मुद्दे ये सारे हैं, और ये सारे मुद्दे जो हैं ये जो हमने कैंपेन के दौरान देखा, लोग चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो। आप मतलब 370 की बार बार जिक्र की जाती है क्योंकि उसको बढ़ा चढ़ा के बाकी मुल्क में बेचा जाता है। यहाँ सिर्फ 370 पे इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है, ये मतलब एक हवा तैयार की जा रही है बाकी मुल्क में कि 370 के अलावा हमारे पास और कुछ है नहीं। 370 पे हम बात ज़रूर करते हैं, लेकिन 370 के नाम पे हम लोगों से वोट नहीं मांग रहे हैं। और कौन से मसले? बहुत से मसले हैं ना। अब यहाँ लोग बेरोज़गारी को लेके परेशान है, जिन गिरफ्तारियों के हवाले से आपने बात की उनको लेके लोग परेशान हैं। यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर है जहाँ किसी ना किसी के खिलाफ FIR ना कटा हो, जिनके खिलाफ केस ना किए गए हों, जिनको CID वेरिफिकेशन के वक्त में तंग नहीं किया जाता पासपोर्ट वगैरह हासिल करने में। तो वो है। यहाँ बिजली को लेके लोग परेशान हैं, यहाँ पानी को लेके परेशान हैं, यहाँ ज़मीन के मतलब हक को लेके परेशान है। यहाँ मुद्दे बहुत हैं। सर आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे जो आप कह रहे हैं इससे लोग कन्विंस होकर, मैं फिर से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सभी की नज़र उस पर है, आपको लगता है? 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से हुकूमत नहीं बनती। आज मैदान में मेरे अलावा BJP का भी स्टेट प्रेसिडेंट है, कांग्रेस का भी स्टेट प्रेसिडेंट है, तो ये सिर्फ 2 सीटों का इलेक्शन नहीं है ना। यहाँ अभी इस फेज़ में 3 जो हैं, मैंने गिन के कहा, कांग्रेस के भी, BJP के, अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, उनका भी इस इलेक्शन में उनका इस फेज़ में उनका इलेक्शन है, अल्ताफ़ बुखारी साहब का। तो ये 2 सीटों का इलेक्शन नहीं है।
कि सिर्फ गांदरबल और बडगाम की हम बात करें तो बाकी को हम भूल जाएं। उमर साहब, मैं देख रहा था जो पहले गुपकार अलायंस में आपकी सहयोगी पार्टी थी पीडीपी, कल मैंने उनकी प्रेसिडेंट का एक ट्वीट देखा आरोप लगाते हुए कि इन 2 कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। वो अपील कर रही थी इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करने के लिए। तो फिर शायद उसी से आपको पता चल जाता है कि मुमकिन है कि मेरी पोजीशन जो है इन सीटों में इतनी कमज़ोर नहीं है जितने आपके सवालों के ज़रिए ये इम्प्रेशन जो है पैदा किया जा रहा है। आम तौर पे इस तरह के इल्ज़ाम बिना सबूत के वो तब लगाए जाते हैं जब पार्टी अपने हार के लिए जो है बहाने तैयार कर रही हैं। अगर पैसे दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं तो उसका सबूत होना चाहिए, कहीं तो कहीं उसकी फ़ोटो, वीडियो, रील, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कुछ तो हो। हवा में बात की जाती है कि ना पैसे बांट रहे हैं, किसको बांटे, किसने बांटे, कहाँ बांटे, और सिर्फ इन 2 सीटों पे क्यों। अब ऐसे मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, 2 सीटों पे हुकूमत नहीं बनती ना। यहाँ हुकूमत बनाने के लिए आपको 50 चाहिए, तो फिर हम सिर्फ 2 सीटों पे ही क्यों पैसे बांटे। अगर हमने पैसे बांटने होते फिर 50 सीटों पे पैसे बांटते ना, ताकि हमारी हुकूमत बनती। उमर साहब, पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने ये आशंका जाहिर की थी कि जो जमात के लोग हैं या इंजीनियर रशीद हैं, जब इंजीनियर रशीद ने बयान दिया था कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तो आपने कहा था कि ये तो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। क्या अब कुछ आपको लगता है बदला है? उनके तरफ से वोट का डिवीजन उनके तरफ से कुछ नहीं बदला, उनकी कोशिशें उतनी हैं। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आपके साथ बात करने के बाद भी इंजीनियर रशीद साहब ने बीजेपी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब मैंने उस वक्त उसको आपके चैनल के ज़रिए चैलेंज किया था कि वो उस चैलेंज को कबूल करके बीजेपी के लिए दरवाजे बंद कर लेता, लेकिन उसके बाद कई सारे इंटरव्यूज़ में उसने दोबारा इस बात को दोहराया कि उसके लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं, वो मोदी साहब के साथ जो है मिल के काम करेंगे। तो इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाता है ना कि उनका मकसद क्या है। एक तरफ से तो वो कहता है कि मैं आया हूँ, मतलब वो आए हैं यहाँ बीजेपी को जो है और नरेंद्र मोदी साहब के एजेंडा को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन एक्सपोज करने का उसका तरीका यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अटैक करना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मतलब टारगेट करना और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हरवाने की कोशिश करना। दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है ना, उसके कहने में और उसके करने में। सर, वोटर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं? क्या वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं या आपका आंकलन अब कुछ और है? फिलहाल जिस तरह का इन्फ्लुएंस और जिस तरह का इम्पैक्ट हमने बारामूला पार्लिमानी इसमें देखा था वो फिलहाल दिख नहीं रहा है। अब नॉर्थ कश्मीर जो 3rd फेज़ है उसमें कितना इम्पैक्ट इंजीनियर रशीद का रहता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मुकामी MP वहाँ से हैं, इन्फ्लुएंस उनका जो कुपवारा ज़िले में रहा है उसका कितना असर इस इलेक्शन पे पड़ेगा वो देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल 1st फेज़ में कुछ भी नहीं दिखा उसका, और 2nd फेज़ में भी कुछ खास नहीं। आज आप क्या कहना चाहेंगे वोटर्स से जो 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आज वोट डालने निकले हैं? क्या जहन में रख के लोग वोट डालें? कि एक अच्छी स्टेबल और वो हुकूमत जो कि पिछले 8-10 साल की जो तबाही रही है जम्मू कश्मीर में उसको ठीक करने के लिए काम कर सके, उनके लिए वोट दे दीजिए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जहाँ पे कांग्रेस हमारे एलाइज़ हैं, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार को जितवाएं। उमर साहब, कितने कॉन्फिडेंट हैं आपकी इस बार सरकार बनाने? ये सवाल मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था, इस बार भी पूछना चाहता क्योंकि कुछ दिन बीत गए, हफ्ता बीत गया, कितने कॉन्फिडेंट? जवाब में कोई बदलाव नहीं आया, जवाब मेरा वही है, आप वो वाला काट के यहाँ डाल दीजिए। तो जम्मू कश्मीर का चुनावी रण दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। शुरुआती 2 घंटे का मत प्रतिशत सामने आ गया है। जम्मू कश्मीर में सुबह 9 बजे तक 10% वोटिंग हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा पुंछ में वोटिंग हुई है। 14% के आसपास मतदान हुआ है पुंछ में। रियासी में सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग हुई है, और सबसे कम मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा सामने आया है अभी तक वो श्रीनगर से है। शुरुआती 2 घंटे में श्रीनगर में करीब 4.70% ही अभी तक वोट पड़े हैं।